हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबके सामने बहुत बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। तो लगातार आप लोग चैनल पे विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं और आपको समझ में आता है कि सिविल जन पोर्टल की जितनी भी संविदा की भर्तियां हैं आप सबके सामने प्रेजेंट की जाती हैं मेरे द्वारा, और सबके बारे में जो भी नोटिफिकेशन में चीजें रहती हैं वो मेंशन रहती हैं, वो दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में अगर मैं देखूँ तो जैसे कि मैंने यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग की बहुत सारे तमाम जिलों में जो भी आवेदन वगैरह होता है मैं लगातार आपको अपडेट देती रहती हूँ। और दोबारा से भी बहुत सारे नए डिस्ट्रिक्ट आए हुए हैं, बहुत सारे नए जिले, बीच में भी बहुत सारे ऐसे जिले आए हुए थे जिनका आपको अपडेट देना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन कुछ घर में फंक्शन होने की वजह से और तमाम व्यस्तता के कारण मैं आपको अपडेट नहीं दे पाई थी उसके बारे में। लेकिन अब मैं कुछ ऐसे जिले आपके सामने रखूंगी जिसमें आप लोग का मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग का होता था कि हाँ ये जिला जरूर आना चाहिए। तो फाइनली वो जिला आ गया है यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग में। पूरी वीडियो देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट सेक्शन में अपने जिले का नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि यूपी प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग आपके लिए संविदा पे कुछ भर्तियों का आवेदन करवा रहा है। यूपी सरकार ने इस विभाग को पूरी जिम्मेवारी सौंपी है कि तुमको मतलब पूरा संचालन करना है, आपको पूरा वैकेंसीज निकालनी है संविदा पे अपने जिले में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार रोजगार के लिए भटक रहे हैं, रोजगार पाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन योग्यता रहने के बावजूद भी उनको काम नहीं मिल रहा है, एक ऐसा काम जो वो मतलब जो डिजर्व करते हैं, वो जो उनकी योग्यता है उसके अनुसार उनको काम नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार बहुत ज्यादा सक्रिय है इसमें, मानदेय वगैरह भी उन्होंने इसमें बढ़ा दिया है, और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर और मुख्य सेविका में भी आपका जो मानदेय है वो बढ़ने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्राइमरी शिक्षा विभाग यानी बेसिक शिक्षा विभाग आपके लिए बहुत सारे पद लेके आया है, बहुत अलग अलग पद हैं, बहुत अलग अलग योग्यता के साथ हैं। यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 8वीं पास है, 10वीं पास है, तो भी आपको काम करने का मौका दिया जाएगा। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या कोई डिप्लोमा कोई डिग्री या कुछ भी आपने किया है, तो भी आपको उसके अनुसार काम करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता कि अगर आपकी योग्यता की वैल्यू की जा रही है और उसके अनुसार आपका चयन किया जा रहा है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हुआ था कि इस विभाग ने रोजगार मेले का आयोजन किया था, जैसे कि कन्नौज में, कौशाम्बी में, और बहुत सारे ऐसे लखनऊ में, तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे रोजगार मेले का आपका मतलब जिला के मुख्यालय में आपका रोजगार मेला लगाया गया था 3 से 4 दिन का। न्यूज़पेपर में या बहुत अलग अलग ऐसे मतलब माध्यम से आपको सूचना दी गई थी कि आपके जिले में रोजगार मेला लगा हुआ है, जहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट लेके जाना था, अपनी डिग्रियां लेके जानी थी, अपने जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है सब लेके जाना था, और वहां पे आपका सब चेक होता, सबमिट कराया जाता। सेकेंड डे आपको अपडेट मिलती कि आपको किस योग्यता आपके मतलब योग्यता के अनुसार किस पद के लिए आपको चयनित किया जा रहा है, या किस पद में आपको आवेदन करने का मौका मिल रहा है। और उसके बाद फिर आपकी फाइनल मेरिट बनती है और आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से वहां पे कराया गया था, लेकिन हर एक जिले में रोजगार मेला संभव नहीं हो पाया। बहुत सारे जिलों में लगा था, बहुत सारे जिलों में नहीं लगा था रोजगार मेला, और हर एक कैंडिडेट वहां पे नहीं पहुंच पाया। इसलिए रोजगार संगम के माध्यम से यानी यूपी सरकार ने अपना एक पोर्टल बनाया जो कि रोजगार संगम है, जिसका नाम है सेवा योजन पोर्टल, और उसी में उन्होंने ये चीजें रखी कि जितने भी विभाग हैं जिनको भी ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि वो संविदा पे भर्ती कराएंगे, संविदा पे भर्तियों का संचालन करवाएंगे, वो सेवा योजन पोर्टल पे ही अपना सारा जो डिटेल्स है वो शेयर करें, सारे नोटिफिकेशन शेयर करें, और वहीं से ही आवेदन वगैरह करवाएं। ठीक है, तो ये चीजें काफी आसान हो गई, क्योंकि अब आपको अपना जो पूरा पोथी पत्र है उसको लेके कहीं नहीं जाना है, आपको अपने फोन से आवेदन करना है। स्वयं से भी आप आवेदन कर सकते हैं, आईडी बना के रजिस्ट्रेशन करिए, आवेदन करिए, सारा प्रोसेस आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कैसे करना है, तो आप तमाम तरह की वीडियोस हैं उसको देख लीजिए, या फिर आप तमाम साइबर कैफे हैं वहां पे जाके आप 150 रुपए देके अपना आवेदन करवा लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से पद आए हुए हैं, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, एज क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, फीस क्या है, सब कुछ बात करेंगे, और प्रोसेस भी बात करेंगे सिलेक्शन का। ठीक, तो सबसे पहले मैं बात करूं कि अगर आपकी एज मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपका यहाँ पे मिलता है। ठीक है, जो ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल का, और जो SC ST कैंडिडेट है उनको 5 साल का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक, यहाँ पे आपका महिला पुरुष भूतपूर्व सैनिक विकलांग खिलाड़ी सभी लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग में। हालांकि आपको पता है कि बेसिक शिक्षा विभाग ऐसा
विभाग है जो कि प्राइमरी स्तर के जो भी मतलब स्कूल है उनको संचालन करता है और ये बहुत ही सक्रिय विभाग है। मतलब आप अगर मैं बात करूँ तो इनका जो प्रोसेस होता है ना वो बहुत तेज चलता है। मैं देख रही थी कि मुझे कमेंट्स भी हालाँकि लगातार आते रहते हैं और मैसेज भी आते रहते हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो मुझे मैसेज करते हैं। एक बार ज़रूर मतलब उनका एक स्नेह रहता है कि आपके माध्यम से हमने फॉर्म अप्लाई किया था तो हमें यहाँ पे सिल से मिला। ऐसे मुझे मेरे पास 3 से 4 लोगों ने मैसेज किया है और मुझे मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है कि चलिए अगर 100 लोग देखते हैं और किसी एक के लिए भी चीज़ें हेल्पफुल हो रही है तो वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, ठीक है? तो इस विभाग में मैंने आपको बताया कि जो आपके पद आए हुए हैं वो अलग-अलग आए हुए हैं। जैसा कि आपका बहुत छोटा पद भी है, स्वीपर का भी पद है, सिक्योरिटी गार्ड का भी है, वॉचमैन का, एमटीएस का पद है और कुछ बड़े पद भी रखे गए हैं। मतलब आपका पद जो है वो छोटे से लेके बड़े तक का है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, प्रोजेक्ट मैनेजर का और आपके तमाम तरह के एग्रीकल्चर से जुड़े हुए पद आते हैं और नर्सिंग से आपका आईटीआई से अगर आपने आईटीआई किया है, किसी भी एक ट्रेड में किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो उससे संबंधित आपके पास पद आते हैं। डिप्लोमा मतलब आपके पास कुछ भी है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर का कोई कोर्स है या अन्य कोई डिग्री है आपके पास, कॉमर्स से संबंधित है या मैनेजमेंट से संबंधित है या मतलब कुछ और आपके पास अनुभव है, 2 साल 3 साल का अनुभव है, मतलब 6 महीने से ऊपर के पास अगर मतलब 6 महीने से ऊपर का अगर आपके पास अनुभव है तो भी आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। मतलब हर एक कैंडिडेट का को ध्यान में रखते हुए आपका प्रोसेस कराया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेजुएशन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या केवल पीजी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या केवल आईटीआई वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन आती है ना तो बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाते हैं। जैसे कि कुछ मांग लिया गया कि आपके पास ओ लेवल होना चाहिए, तो उसमें फिर जिनके पास ओ लेवल नहीं है वो तुरंत वैकेंसी से बाहर हो जाते हैं, उनको आवेदन करने का मौका ही नहीं मिलता। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये चीजें हैं। और सैलरी भी आपकी 7,944 रुपए से स्टार्टिंग है और बेसिक शिक्षा विभाग में आपकी जो मैक्सिमम सैलरी है वो है आपकी 35,000 रुपए, ठीक है? संविदा पे आपको अगर 35,000 रुपए अपने जिले में मिल रहा है, अपने एरिया में काम करके, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई अच्छी बात होगी आप लोग के लिए, क्योंकि जहाँ आपको कुछ नहीं मिल रहा है, वहाँ पे अगर आपको इतना मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर मतलब आपके लिए बहुत बेस्ट है चीज़। ठीक है? तो ये चीज़ें हो गई, एज मैंने आपको बता दिया, सैलरी बता दी, पोस्ट बता दिया मैंने आपको, योग्यता के अनुसार आपका चयन होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रोसेस आपका ये है कि आपको बिना किसी फीस के आवेदन करना है। पोर्टल पे सेवाजन पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जहाँ पे आपका निःशुल्क आवेदन होता है, मतलब कोई आपकी फीस नहीं लगती, ठीक? क्योंकि फीस लगने लगती है तो बहुत सारे कैंडिडेट आवेदन ही नहीं करते हैं। तो आपकी कोई फीस नहीं है यहाँ पे, आवेदन प्रक्रिया आपकी ऐसे ही है और यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आपका मेरिट के आधार पे चयन होना है, यानी आप मेरिट के आधार पर यहाँ पे चयनित होंगे। और एक सबसे बड़ा जो आप लोग का क्वेश्चन रहता है मुझसे मतलब बहुत सारे कैंडिडेट क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, मतलब अन्य जिले में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं। तो देखिए जो आपका ईसीसी एजुकेटर का पद आता है और तमाम तरह की जो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पद आते हैं, उसमें यह है कि आप अदर डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आपको आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये चीज कि आप संविदा की भर्ती पे अगर अपने जिले में काम करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपका उसमें, क्योंकि अदर जगह पे आप काम करके मान लीजिए आप 400 200-300 किलोमीटर दूर जाके आप कहीं पे शिफ्ट हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, संविदा पे काम कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा-सा कष्टदायी हो सकता है। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करिए। पोर्टल पे तमाम ऐसे विभाग द्वारा आपकी भर्तियाँ आती रहती हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ आपका जो मतलब एक आपका माइंडसेट है कि हमने आवेदन किया और हमको तुरंत यहाँ पे मौका मिल गया, ठीक है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि संविदा पे भर्ती है, तुरंत मौका मिल जाएगा, मेरिट पे ही तो चयन होना है, तो बिल्कुल भी नहीं। आपको जब आप भीड़ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2, 4, 6 100 पद के लिए कितनी अधिक संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो वहाँ पे बहुत मैटर करता है। बाकी आप लोग आवेदन लगातार करते रहिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट आता है, अगर आपकी योग्यता है, आप एलिजिबल हैं, तो ज़रूर से ज़रूर आवेदन करिए। और अभी फिलहाल में जिन भी जिलों का आवेदन चल रहा है, मैं आपको नाम बता देती हूँ। सबसे पहले आपका जनपद फतेहपुर है, फिर है अलीगढ़, मुरादाबाद, फिर है आपका आगरा, मऊ, बागपत, कानपुर नगर, बदायूं, लखनऊ। मतलब इतने जिले में आपका आवेदन चल रहा है और इन जिलों में कुछ नए जिले आपके ऐड हैं, जैसा कि बदायूं, मऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद। ये जिले बहुत दिन बाद आपके बेसिक शिक्षा विभाग में आए हुए हैं, प्राइमरी शिक्षा विभाग में। तो अगर आप इन जिलों से हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। बाकी अपने जिले का नाम जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।